हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। मैं नूतन नूतन के रसोई में आप सभी का फिर से स्वागत है। सबसे पहले तो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत थैंक यू और बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप सब मुझे सपोर्ट करते हैं और मैं आगे बढ़ती हूँ। तो आप सभी की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है फ्रेंड्स। तो आप सब मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। तो मैं आज आ गई हूँ। आप फिर कैमरे में देख के आप सभी को पता चल ही चुका होगा फ्रेंड्स कि कैमरे में आके मैं कोई रेसिपी नहीं बनाती। तो मैं आज आप सभी के साथ फिर से आई हूँ एक नई कहानी के साथ। तो सुना देती हूँ फ्रेंड्स आप सभी को कहानी। एक दीदी है मेरे चैनल पे आके बोलती हैं मुझसे कि दीदी आप कहानी सुनाया करो, कहानी आपकी ज़्यादा वायरल होती है। तो हाँ दीदी, मुझे नहीं हो पाता है मुझसे, क्योंकि घर में बहुत सारे काम होते हैं तो मैं काम करके थक जाती हूँ। कहानी रिकॉर्ड नहीं होती है। ऐसे कहानी तो हमारे माइंड में बहुत सारा है, लेकिन दीदी मैं आपका रिक्वेस्ट आज पूरा कर रही हूँ। आज मैं एक कहानी के साथ आप सभी के साथ आज आ गई हूँ। आई होप कि ये कहानी आप सुनेंगी और आप खुश हो जाएंगी। और दीदी, मैं कोशिश करूँगी कि बीच बीच में मैं अपना कहानी अपलोड करूँ। तो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ फ्रेंड्स, आप सब भी ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। और जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए हो मुझे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। रोज़ मेरी सब्सक्राइबर बढ़ती है और रोज़ कम होती है। कम होने पे थोड़ी सी दुख होती है, ज़्यादा होने पे थोड़ी सी खुशी होती है, लेकिन कोई बात नहीं फ्रेंड्स, कम ज़्यादा होती रहती है। तो आप सब प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखिए और मेरे वीडियो को, मेरी कहानी को एंजॉय कीजिए। तो फ्रेंड्स, कहानी का नाम है एक ही झपाक। कहानी का नाम है एक ही झपाक। तो प्रकाश और रोशनी की कहानी है फ्रेंड्स। तो मैं सुनाती हूँ आप सभी को। तो रोशनी गांव की लड़की थी और प्रकाश शहर का लड़का था। दोनों की शादी हुई थी। रोशनी गांव की लड़की थी, लेकिन हर कुछ उसके में मतलब था सर्वगुण संपन्न। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि लड़की में सर्वगुण संपन्न है, तो रोशनी खूबसूरत भी थी, सुंदर भी थी, और साथ ही साथ उससे घर के काम भी आते थे, पढ़ाई लिखाई में भी अच्छी थी। तो उसकी शादी प्रकाश से हो गई। प्रकाश शहर में रहता था और प्रकाश की मम्मी गांव में रहती थी। प्रकाश के पापा नहीं थे, फैमिली में उनकी मम्मी ही अकेले रहती थी। तो प्रकाश अपने साथ शहर में रोशनी को लेके नहीं गया, वो माँ के पास छोड़ गया कि माँ की सेवा और देखरेख करेगी, और वो शहर में जाके अपने व्यापार में, कोई व्यापार था उसका, उसमें व्यस्त था। तो फ्रेंड्स, बीच बीच में प्रकाश आता था और रोशनी और उसकी माँ से मिल के जाता था। समय गुजरते गया, रोशनी ने एक सुंदर सी गुड़िया को भी जन्म दे दिया, और उसके बाद घर में बहुत व्यस्तता रहने लगी। रोशनी भी काफ़ी बिजी रहने लगी अपनी बेटी और अपने सासू माँ के साथ। समय निकलता गया, कितने उसकी बेटी भी जो लाडली है, 3 साल की हो गई, उसे पता भी नहीं चला कि उसकी लाडली इतनी बड़ी कैसे हो गई। समय के साथ साथ प्रकाश का भी काम अच्छा चलता था, लेकिन अचानक से उनकी माँ बुजुर्ग थी, तो उनकी देहांत हो गई। वो इस दुनिया से चल बसी। फिर रोशनी गांव में अकेले हो गई अपनी बेटी के साथ। तो जब तक सासू माँ उनकी गांव में थी तो उनकी देखरेख करती थी। लोग भी बहुत अच्छा मानते थे कि अपनी सास की सेवा कर रही है, अपनी सास के साथ गांव में है, बहुत अच्छी बहू मिली है, बहुत काम की बहू मिली है, सब कुछ होता रहता था। लेकिन जैसे ही रोशनी की सास चल बसी, तो रोशनी की सासू माँ को गाय पालने का भी बहुत ज़्यादा शौक था। तो उन्होंने एक गाय को भी रखा था, और साथ ही अपनी लाडली नातनी को भी देखती थी, घर का काम भी करती थी, अपनी बहू के काम में भी हाथ बटाती थी। घर बहुत अच्छा चलता था। लेकिन जैसे ही उनकी देहांत हुई, घर अस्त व्यस्त हो गया। रोशनी खुद इतनी बड़ी घर और गाय बकरियाँ और बच्चे को लेके नहीं चल पाती थी, और बाहर निकल के खेती का भी काम उनकी सासू माँ करती थी। तो रोशनी को वो सब भी देखना पड़ा। तो रोशनी अकेले गांव में बहुत तंग हो गई। उन्होंने प्रकाश को फ़ोन किया कि ऐसा कीजिए कि मेरे को भी अपने साथ लेके चलिए, मैं यहाँ गांव में अकेले नहीं रह पाऊँगी, मैं परेशान हो जा रही हूँ और मैं बाहर जाके काम कर रही हूँ, तो लोग भी तरह तरह के ताने मार रहे हैं। रोशनी जब भी बाहर जाती थी काम से, तो लोग कहते थे कि सासू थी तो बहुत लाडली बनी थी, घर में घूंघट ओढ़ के बैठी थी, अभी सासू नहीं है तो खेत में घूमना शुरू कर दी। लोगों के समझ में ये नहीं आता था कि रोशनी आज अकेले है तो सब कुछ उसको जब देखना है तो वो बाहर भी निकलेगी, घर का भी काम करेगी। लेकिन फ्रेंड्स, सुने हैं ना आप सब लोगों का काम यही है, अच्छा करो तो भी अच्छा नहीं, बुरा करो तो भी बुरा नहीं, तो भी अच्छा नहीं। तो लोगों की तो काम है बोलना, बोलते रहते थे। इधर प्रकाश का भी काम बहुत ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अचानक से उसकी व्यापारी में घाटे आना शुरू हो गया।
और उसका व्यापार धीमे 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 करके ऊपर उठने के बजाय नीचे होने लगा। तो प्रकाश भी बहुत परेशान था कि रोशनी को लेके आऊँगा, फिर अपनी बेटी को लेके आऊँगा, इतना खर्चा मेरे व्यापारी से निकल नहीं रही है, मैं कैसे संभालूँगा। मैं अकेले रहता हूँ तो व्यापार से आने के बाद कुछ भी खा लेता हूँ, कैसे सो जाता हूँ, लेकिन मेरे साथ जब मेरी फैमिली रहेगी तो मेरा खर्चा बढ़ जाएगा। फिर उसने बोली कि आप चिंता ना करो कि आप मेरे को गांव से अपने पास तो लेके आओ, मैं आपकी सहयोग करूंगी और हाथ बटाऊंगी और कोशिश करूंगी कि आपके साथ दूँ और कम से कम मतलब सामग्री में, कम से कम पैसे में अपना घर चलाऊं, अपने और बेटी का पेट पालूं। लेकिन मैं आपके पास रहना चाहती हूँ, मैं गांव में नहीं रहूँगी क्योंकि लोग मुझे नहीं जीने दे रहे हैं, चंद से तरह तरह की बातें निकाल रहे हैं मेरे बारे में। तो प्रकाश को भी ये बात अच्छा लगा कि हाँ मेरी रोशनी अकेले परेशान है गांव में, सही कह रही है कि यहाँ आएगी तो मैं भी व्यापार से जब वापस घर आऊँगा तो दो मीठी बात करने के लिए मेरे पास तो कोई होगा ना। मैं भी आता हूँ अब व्यापार से और मेरा भी मूड ख़राब रहता है तो मैं घर में बोर होता हूँ। इसी बहाने कम से कम मैं अपनी बेटी के साथ भी टाइम पास करूँगा। कैसे मेरी बेटी 3 साल की हो गई मुझे पता भी नहीं चला। तो प्रकाश आया और रोशनी को गाँव से अपने पास ले गया। गांव से जाने के बाद घर की स्थिति तो पहले से ही बिगड़ी हुई थी, ख़राब थी, क्योंकि पैसे की कमाई कम हो रही थी और खर्च तो बढ़ ही गई थी पहले से। रोशनी मेंटेन करने का कोशिश कर रही थी लेकिन हो नहीं पा रही थी, घर की खर्चा निकल नहीं पा रही थी व्यापारी से और रोशनी भी परेशान हो गई। तो रोशनी बोली कि देखो अपने प्रकाश से कि देखो मैं तो इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ कि कोई सर्विस कर सकूँ, कोई जॉब कर सकूँ, लेकिन हमारी घर अभी टूट रही है तो इसे जोड़ने के लिए कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा। तो आपकी अगर राय हो तो मैं 2-4 घरों में बर्तन साफ कर लेती हूँ और कुछ पैसे की आमदनी हो जाएगी, जिससे हमारी बेटी का पेट पल जाएगा, साथ साथ हम लोग भी 2 रोटियाँ चैन से खा लेंगे। प्रकाश को ये चीज़ बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो सोचा कि इतने दिन से मैं रोशनी को जैसे भी रखा था, गाँव में रखा था, अच्छे से रखा था, लेकिन मैं आज शहर में लाके उसे और दूसरों के घर में बर्तन मजवाऊँ और काम करवाऊँ तो ये उसके लिए अच्छा नहीं होगा। रोशनी बोली कि देखो कोई भी काम छोटा नहीं होता है, किसी भी काम को आप छोटा ना समझो, कोई भी काम छोटा नहीं होता है। और मैं लोगों के घर में बर्तन मांजने जा रही हूँ, चोरी करने नहीं जा रही हूँ, चोरी नहीं करना चाहिए। मैं लोगों के घर में झाड़ू पोछा करके और बर्तन मांज के अगर अपने घर का खर्चा चला लूँ और 2 रोटी मुझे खाने को मिल जाए। मैं थोड़ी सी भावुक भी हो रही हूँ फ्रेंड्स इस कहानी को सुनाते हुए, क्योंकि मुझसे इतनी भाव वाली कहानियाँ या बातें बर्दाश्त नहीं होती है। तो वो बोली कि कोई भी काम छोटा नहीं होता है, आप किसी भी काम को छोटा नहीं समझो कि किसी के घर में जाके मैं झाड़ू करूँ या फिर बर्तन मांजूँ तो इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं किसी के यहाँ से चोरी करके लाके अपना पेट नहीं पाल रही हूँ या मुफ्त की भीख भी नहीं मांग रही हूँ। आजकल मैं इतनी गोरी चंगी, इतनी सुंदर हूँ, मैं भीख भी मांगने जाऊँगी, अपना हाथ भी किसी के सामने फैलाऊँगी तो कोई मुझे 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया देगा ज़रूर, लेकिन एक ताने भी साथ में देगा कि इतनी सुंदर है, इतनी अच्छी है, क्यों नहीं कहीं जाके कोई काम कर लेती हो। तो वो रोटी मेरे से मेरे गले के अंदर नहीं जाएगा और मैं 4 घरों में जाके काम कर लूँगी और मुझे 2-4 पैसे जो भी मिलेंगे वो लाके मैं अपने परिवार की गृहस्थी अच्छे से बढ़ा सकती हूँ। आप इसे बुरा नहीं मानो। फिर प्रकाश को बहुत ज़्यादा समझाने के बाद प्रकाश तैयार हुआ और उसने जाके लोगों के घर में काम करना शुरू की। अच्छी खासी कमाई हो रही थी क्योंकि रोशनी शक्ल से भी अच्छी थी, काम भी अच्छा करती थी, बातें भी उसकी अच्छी थी। तो 2-4 लोग अपने घर में रख लिए, अच्छी खासी कमाई होने लगी। कुछ लोग तो रोशनी को खाना पीना भी देना शुरू किया, उनकी बच्ची को भी कुछ कुछ दे देते थे, तो घर बहुत ही अच्छे से चलने लगा। लेकिन जो प्रकाश का बिजनेस था वो दिन पे दिन उठने के बजाय ठप होते गए, जैसे कि मैं पहले ही आप सबसे बताऊं। तो प्रकाश बिल्कुल परेशान हो गया कि कब तक मैं अपने बीवी से लोगों की बर्तन साफ करवाऊंगा और अपनी पेट पालूंगा, ये तो मैं बहुत बुरा कर रहा हूँ, मेरे से अब नहीं देखा जाता। बहुत परेशान रहता था। बात बात में वो रोशनी को बोलता नहीं था ये बात आके कि रोशनी तो खुद ही परेशान है, मेरे पास आके उसे झाड़ू पोछा करनी पड़ रही है, लेकिन वो अपने अपने ही अंदर घुट रहा था। तो रोशनी एक दिन फिर से रात में आई, अपने हस्बैंड के पास बैठी, खाना पीना होने के बाद उनकी मुन्नी सो गई थी। तो रोशनी बोली कि देखो अभी हम इतने गरीब नहीं हुए हैं कि आप इतना परेशान हो, और मेरे पास मेरी शादी वाली जेवर है
तो आप एक काम कर सकते हो, मैं उस जेवर को लेके आई हूँ गांव से, तो आप उस जेवर को गिरवी रखो या बेच दो और अपने व्यापार में लगाओ। जैसे तुम्हारी व्यापार चलने लगेगी आप वापस से मेरे लिए जेवर ले लेना। लेकिन अभी आप जो परेशान हो, इस परेशानी से छुटकारा के लिए हमारे पास बहुत अच्छी चीज़ें हैं। अगर हम लोग गांव में जाके खेत बेचेंगे तो भी 4 लोग ताने मारेंगे कि इतनी दिन माँ थी तो कोई खेत बेचने का ज़रूरत नहीं था। ऐसे उनके घर में खेत बहुत था, लेकिन ये काम हम लोग कर लेंगे तो कोई मतलब किसी के कान खबर भी नहीं लगेगी कि हम लोग क्या किए, और हमारी बिजनेस अच्छे से चलने लगेगी। प्रकाश इसके लिए भी मना किया रोशनी को कि नहीं नहीं रोशनी, एक तो मैं शहर में लाके तुमसे लोगों के घर में बर्तन मजवा रहा हूँ, ऊपर से मैं तुम्हारे पास जो तुम्हारी शादी वाली जेवर जिस पे मेरा कोई अधिकार नहीं है वो तुम्हारे माँ बाप दिए हैं शादी के बाद। ऐसे भी मैं एक भी जेवर तेरे लिए बढ़ा नहीं पाया, वो तेरे माँ बाप दिए हैं तेरे बुरे काम के लिए, मतलब बुरे समय के लिए दिए हैं, तो वो मैं नहीं छू सकता, मेरी कोई अधिकार नहीं है। रोशनी बोली कि ये वो क्या होता है, शादी के बाद हम हस्बैंड वाइफ एक है, एक पेड़ की 2 टहनी, तो अगर एक टहनी टूट के नीचे गिर जाती है ना तो दूसरी तरफ अंधेरा लगता है, उजड़ा उजड़ा सा लगता है। तो क्या आप मुझे अकेला देखना चाहते हो? भगवान ना करे लेकिन टेंशन के वजह से आपको कुछ हो जाएगा तो आपको पता है कि मैं इस दुनिया में अपनी मुन्नी को लेके कैसे रहूँगी। तो इससे अच्छा है कि आप मेरा जेवर लेके अपने व्यापार में लगाओ, हम लोग अपना लाइफ खुशी खुशी बिताएं। कि जेवर रखी रह जाएगी बक्से में, किसी काम नहीं आएगी और हम इस दुनिया में परेशान रहेंगे। तो रोशनी तो गांव की थी, लेकिन जैसे मैं पहले बताई कि वो पढ़ी लिखी थी तो बहुत समझदारी वाली बात की। तो प्रकाश ने माना उनकी बात और जेवर ले गया और अपने व्यापार में लगा दिया। लगाने के बाद धीमे धीमे करके, अचानक से तो नहीं लेकिन धीमे धीमे करके प्रकाश की जो बिजनेस है बढ़ने लगी, वापस से काम शुरू हो गया। तो प्रकाश की कमाई भी अच्छी होने लगी। थोड़ी सी बिजनेस में अप डाउन हो जाती है, वो जिसके पास बिजनेस है सबको पता है, या कोई भी काम थोड़ा सा अप डाउन चलता है। तो प्रकाश बहुत परेशान हुआ, बहुत खुश हुआ, परेशान नहीं सॉरी, बहुत खुश हुआ। उसकी व्यापार फिर से चलने लगी। वो रोज़ रोज़ आता था घर में तो अपनी बेटी के लिए कुछ अलग से खाने पीने के लिए ले आता था, कभी अपनी बीवी को भी ले जाके बाहर घुमाता था। और वो बोला कि देखो रोशनी, मैं अब तुमसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे पास कोई घमंड नहीं आया है, लेकिन अब हम उतना पैसा कमा सकते हैं कि तुम लोगों के घर में बर्तन मांजना छोड़ दो और अपनी बेटी के साथ शौक से बनाओ और खाओ और घर में रहो, कि मुझे अच्छा नहीं लगता। रोशनी बोली कि ठीक है, मैं घर के कामों में व्यस्त हो गई हूँ तो मुझे भी लगता है कि मेरा भी टाइम पास हो जाता है, आप दिन भर के लिए बाहर रहते हो तो फिलहाल कुछ दिन मुझे करने दीजिए, बाद में अगर आपकी मर्जी नहीं होगी तो मैं नहीं करूँगा। प्रकाश बोला कि ठीक है। तो रोशनी अपना जितना जेवर था, वो कान का जो भी पहनती थी वो भी निकाल के प्रकाश को दे चुकी थी, तो कान भी उसका खाली था। तो एक दिन अचानक से उसके बिजनेस में बढ़िया पैसे मिली तो उसने सोचा कि चलो मैं अपनी रोशनी के लिए कुछ लेके जाता हूँ। ऐसे भी उसकी सारा जेवर में बेच दिया, अपने बिजनेस में लगा दिया। आज मुझे कुछ अच्छे पैसे मिले हैं, मेरे बिजनेस से ज़्यादा है, तो मैं उसके लिए कान का लेके चलता हूँ कि कम से कम वो कान का पहन सके। खाली कान जो घूमती है तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। तो प्रकाश आते आते ऑफिस से और कान का लेके आया। रोशनी इधर किचन में खाना बना रही थी तो प्रकाश ने आवाज़ दिया कि सुन रही हो रोशनी? रोशनी बोली कि हाँ ज़रूर सुन रही हूँ, चाय लेके आती हूँ आपके लिए। चाय लेके आई तो प्रकाश ने अपने हाथ से रोशनी को कान का पहनाया और बोला कि कैसा लगा रोशनी? वो बहुत 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 ज़्यादा खुश हुई और बोली कि हाँ अच्छा लगा, लेकिन आप कोई ऐसा काम करके तो नहीं ले आए हो ना? तो प्रकाश बोला कि नहीं, मेरी बिजनेस पहले से काफ़ी अच्छी चल रही है और आज कुछ ज़्यादा ही कमाई हुई तो मैं सोचा कि क्यों ना एक एक करके तुम्हारा जेवर खरीद लूँ, तो मैं आज कान का ले आया। रोशनी भी बहुत खुश हुई और कान का तो पहन ही ली उसी रात। दूसरे दिन प्रकाश अपने जॉब पे गया और रोशनी जैसे रोज़ जाती थी बर्तन साफ करने लोगों के घर में, गई रास्ते में गई और कान का पानी थी, उसे ध्यान नहीं आया कि यहाँ शहर में ये भी होता है कि कोई चोरी चमारी भी होती है, कुछ भी बर्तन मांज के। और आते आते उसको 6 बज गए थे, थोड़ा सा धुंधला हो गया था रात। तो वो आ रही थी तब तक उसे लगा कि कोई एक झपाक उसके कान पे दिया और चला गया। और उसने जब अपने कान पे ऐसे हाथ की तो उसके हाथ में ब्लड लगा हुआ था और उसकी कान की गैप थी, तो उसे पता चल गया कि मेरा कान का कोई ले गया। उसे बहुत बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि इतने दिनों बाद, इतने स्ट्रगल के बाद हमारे हस्बैंड मेरे लिए कल ही रात को ये कान का खरीद के लेके आए
और ये इंसान कैसे होते हैं, इन्हें इंसान के स्ट्रगल के बारे में नहीं पता होती है कि वो कैसे और क्या करके इतने आगे बढ़े हैं और कैसे उनके पास ये चीज़ आई है और वो एक ही झपाक में ले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, कहानी का नाम मैं आप सभी को बताई थी ना, एक ही झपाक। तो वो एक झपाक मारा और रोशनी का कान का लिया और निकल गया। तो रोशनी बहुत परेशान हुई, रात को आई और रात को व्यापारी से उसके हस्बैंड प्रकाश भी आए, लेकिन वो अपने बात छुपा रही थी कि प्रकाश को मैं न बताऊंगी, नहीं तो प्रकाश आते आते परेशान हो जाएंगे। लेकिन कान से जो ब्लड आ रही थी ना, उसको वो साड़ी से ढक ली थी। तो आते आते प्रकाश रोज की तरह आमने सामने हुए प्रकाश से। तो प्रकाश गए और पूछे कि आपने अपने कान क्यों ढका है रोशनी? तो रोशनी बोली कि नहीं नहीं, ऐसा ही नहीं, नया कान का पानी हूँ तो थोड़ी सी उसमें ब्लड आ रही थी तो मैं कान का हटा दी हूँ और कान की मतलब ब्लड आ रही है बाहर, इसलिए मैं उसको ढक के रखी हूँ। तो प्रकाश बोला कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, तुम मुझसे झूठ कुछ भी नहीं बोलती हो रोशनी, और ये बात भी झूठ नहीं बोलोगी, बताओ बात क्या है। तब रोशनी बताई कि मैं बर्तन साफ़ करने गई थी, कान का पहन के गई थी, रास्ते में जब रिटर्न में आ रही थी कोई एक ही झपट मेरे कान पे दिया और मेरा कान का गायब हो गया। प्रकाश को भी मन ही मन बहुत ज़्यादा दुख हुआ, वो भी टूट गया 2 मिनट के लिए। लेकिन वो सोचा कि अभी मैं टूट जाऊँगा तो हमारी रोशनी का हाल क्या होगा। तो उसने रोशनी को बहुत ज़्यादा समझाया कि कोई बात नहीं, इन लोगों का वही काम है, ले जाते हैं, चिंते हैं, शहर में ये सब होता रहता है, तुम बिल्कुल नहीं घबराओ, मैं तुम्हारे लिए जैसे ही मेरी अच्छी कमाई होगी एक एक करके तुम्हारा सारा जेवर वापस खरीद दूँगा। और बस मेरी प्यारी रोशनी, तुम मेरे साथ खुश रहो और मेरी लाडली मेरे साथ रहे, इससे बड़ा जेवर मेरे लिए इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी ये कहानी आप सब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ फ्रेंड्स, थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो मुझे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और अगली कहानी भी मेरी सुनिएगा। और कोई भी कहानी फ्रेंड्स आप सब पूरा सुनिएगा ना, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा ना, तो समझ में आएगा। और हाँ फ्रेंड्स, जो भी हमारे चैनल पे नए हो मुझे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ किसी नई रेसिपी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।